ओम ओम ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृधस्सवः स्वस्ति न पूहो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। सही नहीं लगा, दोबारा लगा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। इसको दोबारा लगाओ। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। ऐसे कोई फंसा है क्या? ठीक लग रहा है, दोबारा लगा दे सही ढंग से। देखो नीचे फंसा है क्या, दोबारा लगा दे। चिपका दे। दो लाइन भजन बोलेंगे। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूले में सारे मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूले में सारे मिल जाएगी। सारे जीवन में अपयश कमाते रहे, द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे। इस कुटिल मन से मुक्ति ना मिल पाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं, ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं। ये पिछली कमाई खिसक जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी,
वासना धूल में सारी मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं। ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं। यह पिछली कमाई किसक जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। काम पूरे हो चाहे अधूरे रहें। एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। मौत धोखे में आके निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से। अपने जीवन का पल पल बिताने से। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। आप 2 दिन से मृत और अमृत के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे हो। जो वेदन का मृत्युर्मा अमृतम गमया। मृत की ओर नहीं, हम अमृत की ओर चलें। कैसे हम मृत्यु से अमृत की ओर चलें, कैसे मृत्यु के वैसे छूटें और अमृत को उपलब्ध हो। इस जगत में जितने भी उपाय हैं, एक भी उपाय ऐसा नहीं जो मृत्यु को वैसे मुक्त कर सके और अमृत को उपलब्ध करा सके। केवल एक मार्ग है। उसी मार्ग को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं और उसी मार्ग को वेद कहते हैं। क्या मार्ग है? वेदन का वेदः मेतम पुरुषम हंतम आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदित्वा मृत्यु मेति नान्या पंथा विदिति अयनाय। वेदः मेतम पुरुषम मानता हूं। मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, परम पुरुष को जानता हूं, जिसको गीता में पुरुषोत्तम भी कहा गया। वेदः मेतम पुरुषम महांतम, ब्रह्मवेता कहता है, श्रुति कहती है, वेद कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी संत कहते हैं। वेदः मेतम पुरुषम मानतम, उस महान पुरुष को जानता हूं। वो कैसा महान पुरुष? आदित्य वर्णाम, सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्तात्, अंधकार विद्या माया से परे है। अंधकार विद्या माया से परे है।
तमें विदित्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर हम मृत संसार सागर से तर सकते हैं। नान्या पंथा विदितेना, इसके अलावा और कोई पंथ और कोई रास्ता नहीं है। उस महान पुरुष को जानता हूं, सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अंधकार अविद्या माया से परे, तमें विदित्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर मृत संसार सागर से हम तर सकते हैं। नान्या पंथा विदितेना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कलम तोड़ बात। वो महान पुरुष कैसा? सूर्य समान स्वयं प्रकाश हो। जगत में जितना प्रकाश है, चाहे चंद्रमा खो, चाहे अग्नि खो, चाहे कहीं का हो, किसके प्रकाश से प्रकाशित है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। और सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित है? तो कहते हैं स्वयं प्रकाश, उसका स्वभाव प्रकाश, उसका स्वरूप प्रकाश। प्रकाश सूर्य दो नहीं कि अंधेरा सूर्य हो, प्रकाश वाला सूर्य हो। तो परम पुरुष परमात्मा कैसा? सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। उसके प्रकाश सब प्रकाशित होता, लेकिन वो स्वयं प्रकाश है, सूर्य के समान। तमसा परस्ता, अंधकार अविद्या माया से परे है। जैसे सूर्य ने कभी अंधेरा देखा नहीं, इसी तरह से परम पुरुष परमात्मा, उसके पास कभी जगत, दुख, अज्ञान, मौत कभी पास में फटकी तक नहीं। इससे परे, उसी को जानकर हम मृत संसार सागर से तर सकते हैं। नान्या पंथा विदिते नाय, कहते अन्य कोई पंथ है ही नहीं और कोई रास्ता है नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिससे आप मृत्यु के भय से छूट जाएं। इसी बात को भगवान कहते हैं, भगवान का गेयम यत तद प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्मन् सत्तन्ना सदुच्यते। गेयम यत तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तत प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। यत गेयम, जो वास्तव में गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। आवाज ठीक आ रही? जिसको जानना चाहिए। आप कहते गे क्या है? क्या जानना चाहिए भाई? उस गे तत्व की पहचान क्या है जिसके लिए भगवान कहते हैं जानना चाहिए? जो वास्तव में गे है, जानने योग्य है। रामायण पढ़ते हो, उसमें आता अवश्य देखिए देखन योग्य। भगवान राम का दर्शन करो, क्योंकि दर्शन करने के योग्य हैं। यहां पर भगवान कहते हैं जो गे है, जो वास्तव में जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। हरि बोलिए जरा, हरि को, हरि हरि बुला दीजिए, हरि हरि बुला देना, हरि को जरा। तुम इधर आ जाओ, 2 नंबर वाला है, थोड़ा कम करो जरा। ये 2 नंबर ऊपर से 2 नंबर है। ओम 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 ओम, थोड़ा बढ़िए जरा। ओम 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 ओम, ओम ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। चलो थोड़ा बढ़ाना है। ओम ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। का जो गे है, जो जानने योग्य है, थोड़ा कम ही करो, ज्यादा हो जाता जरा सा। जो गे है, जो जानने योग्य है,
और जिसको जानकर उसकी पहचान क्या है, जो वास्तव में गे है। एक बात सुनो इधर, अगर आप बीच में आओ सत्संग छोड़ देंगे, बंद कर देंगे हम। तुम्हें आना हो यहां बैठो आराम से, और यहां से करो जो कुछ करना, प्रणाम जो कुछ करना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सच सनातन धर्म की। भगवान का गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, उस गे तत्व की पहचान क्या है? भगवान का यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु के वैसे छूट जाता है, अमरता को उपलब्ध हो जाता है। कुछ करके अमर नहीं, कुछ खाके नहीं, कुछ पीकर नहीं, कोई योग से, कुछ आसन से, व्यायाम से, तप से, तपस्या से, तंत्र से, मंत्र से, जन से नहीं, यज ज्ञात्वा अमृतम से, जिसके ज्ञान से अमर हो जाता। आपको ये तत्व क्या है? अगर आप अमरता को उपलब्ध हो गए हैं, मृत्यु के वैसे छूटे हैं, तो तुमने गे तत्व को जाना, नहीं तो तुमने कुछ नहीं जाना, सारा ज्ञान दो कौड़ी खाए। उस गे तत्व की पहचान क्या है? यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, जिसके ज्ञान मात्र से, बोध मात्र से, जो वास्तव में गे है। गे दो तरह का होता है, एक गे को अपने से भिन्न करके जानते हैं, एक गे को अपने से अभिन्न करके। भिन्न करके माने अपने से दूर, अपने से अलग। वो सूर्य है, वो चांद है, वो पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है। और एक गे को अपने से अभिन्न करके जानते हैं। अभिन्न करके, एक गे को अभिन्न करके। तो जो गे तत्व की पहचान क्या? भगवान का यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। यदि आप मृत्यु के वैसे छूट गए हो, अमरता को उपलब्ध हो, तो तुमने गे तत्व को जाना, नहीं तो नहीं जाने, सीधी सीधी पहचान है। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। अगर आप अमृत को उपलब्ध हो गए हैं, मृत्यु के वैसे छूट गए हैं, तो आपने उस गे तत्व को जाना। नहीं सारा ज्ञान जमा करते रहो, कुछ नहीं, चाहे जितने पढ़े लिखो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नृत्य, छंद, व्याकरण, सब अपराविद्या। पराविद्या कौन सी? ब्रह्मवेता की वाणी से, सदगुरु की वाणी से साक्षात अपरोक्ष बोध कराने वाली पराविद्या, परावाणी, वो गे तत्व। और गे तत्व है कैसा? भगवान का अनादि मत परम ब्रह्म, अनादि मत है, परम ब्रह्म है। एक होता आदिमत, एक होता अनादिमत। आदिमत जिसकी शुरुआत हुई, उत्पन्न हुआ। अनादिमत जिसकी शुरुआत नहीं हुई, जो उत्पन्न नहीं हुआ। और कैसा? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म क्यों कहा? गीता में भगवान कहीं खम ब्रह्म का, कहीं आकाश के लिए, कहीं प्रगति के लिए से कहा परम ब्रह्म। अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत है, परम ब्रह्म है। कहते ये तो बताओ फिर है कैसा? कहता सत्तन्ना सदुच्यते, का तत् सत न असत उच्यते। कहते हैं उसको न सत कह सकते, न असत कह सकते। आपको इतनी लंबी घोषणा की, ये तत्व है जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, अनादिमत परम ब्रह्म है कैसा? बताने बैठे तो कुछ कह न पा रहे। तत्सत न असत उच्यते, सत भी नहीं, असत भी नहीं। सत और असत दोनों नहीं, अनिर्वचनीय। इन हम वचनों से हम बांध नहीं सकते। अनित्य ब्रह्म को अनित्य वचनों से बांध नहीं सकते। अनिर्वचनीय। कैसे? सत असत दोनों से परे है। सत असत दोनों को अपने में धरे है। सत असत दोनों में समाया हुआ। सत असत, तुम्हारी भाषा में सत असत क्या है?
आप जगत कहते सच है और सपने कहते हैं वो मिथ्या है। जागृत सच्चा मानते, सपने को झूठा मानते हो। कोई सपने में चिल्ला रहा है मुझे बचाओ, मैं गिर गया हूं, बदमाश मार रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, सांप पीछे पड़ा हुआ, रो रहा चिल्ला रहा, आंसू बह रहे, जाग गया तब ठीक ठाक। तो आप कहते वो तो सब झूठ था, असत था, लेकिन अब हम ठीक, अब हम जागे बैठे आराम से दिल्ली में अपने पलंग पर, ये सच्चा है, वो सपना झूठा। तो भगवान ने कहा ना तो वो सपने जैसा असत है और जिस जगह सच माने बैठे ऐसा सत भी नहीं है। ना वो सत है ना सत तन्ना, सत असत ना उच्चते, दोनों से परे है। सो नजर न आबई, नहीं सो नैन दिखाए। आप नहीं है को देखते हो कि है को देखते हो? आप नहीं है को देखते हो कि है को देखते हो? है को देखते हो। देखो तुमने ये नहीं ध्यान दिया, उत्तर मैंने पहले दिया, पूछा बाद में। है सो नजर न आबई, नहीं सो नैन दिखा। जो है, जो सत्य है वो नजर नहीं आता, नहीं सो नैन दिखा। जो नहीं है वो तुम्हें दिखाई पड़ रहा। है सो नजर न आबई, नहीं सो नैन दिखाए। जो है सत्य वो नजर नहीं आता, जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा। अर्थात जो तुम्हें दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। तुम्हारी नजर जिस पर पड़ जाए वो मरता है कि बचता है? बोलो। तुम्हारी नजर जिस पर पड़ता है, पड़ती है तो मरता है कि बचता है? हैं? क्या होता है? नजर जिस पर पड़ती मरता है कि बचता है? कुछ तो बोल दे भाई। मरता है। तुम्हारी नजर इतनी खतरनाक, शंकर जी का तीसरा ने समझो, जिस पर पड़ जाए भाषम है। फिर नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा सपन के तुल संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा। जिस पर नजर पड़ जाए, पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे, जिस पर नजर पड़ जाए, जो नजर में आने वाले हो, चाहे देवी देवता हो और चाहे भगवान हो, जो नजर में आएगा बच नहीं सकता। तो देह हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे मन हो, कुछ भी हो। और नजर ये आंख वाली नजर नहीं, आंख वाली नजर है, मन वाली नजर है, बुद्धि वाली नजर है। जो नजर में आ जाएगा, नजर जिस पर पड़ गई भस्म हो जाता, बचता ही नहीं। कोई भी हो, कोई भी जो नजर में आने वाला हो। ऐसो नजर ना भाई, जो सत्य है वो नजर नहीं आता, जो नहीं है वही दिखाई पड़ रहा, अथवा जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है, जो है वो नजर नहीं आता। सत्य नजर नहीं आता। कहते क्योंकि जब खुद नजर है। अच्छा, दुनिया भर की चीजें तुम जला सकते हो आग से, आग में सब भस्म हो जाता है। और आग को जलाना हो तो कैसे जलाएंगे? इधर 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 इधर। आग को जलाना हो, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको आग ना जला सके? भौतिक जगत में कोई चीज ऐसी है जिसको आग ना जला पाए? बोलो। सबको, लुहा को तो पानी बना देती पिघला के, सबको जला देगी, लेकिन एक वस्तु है जिसको आग नहीं जला पाती। क्या है? आत्मा तो वस्तु नहीं है। वस्तु भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। हाँ, आग सबको जला सकती है, लेकिन आग आग को नहीं जला सकती। जल को तो धूल कर देती, 2 दिन उड़ा के पानी चला जाए, गैस बन के भाप बन जाती। आग सबको जला सकती है, लेकिन आग आग को नहीं जला सकती। चाहे जितनी बड़ी आग, मान लो पत्थर कोयले की आग है, कंडे की आग है, उस आग को जलाओ, अगर आप अग्नि में रख देंगे तो वो जल जाएगी क्या? बोलो। इसको बंद करो, जो शर्मा होता है।
इस किताब बंद कर इधर चुपचाप। तो आग को नहीं जला सकती, कितनी बड़ी भयंकर आग हो, आग को तुम डाल दो वो जला नहीं पाती, क्योंकि आग केवल जलाती जलती नहीं, जो जल जाए, जो ईंधन है, जलाए आग। और सच्ची बात, अच्छा आपने कभी आग जलाई है? बोलो, तुम बोलने में बड़े गड़बड़ कर रहे हो। आग कभी जलाई? नहीं जलाते, बिल्कुल झूठ बोलते हो। आग आप जला ही नहीं सकते हो। आप लकड़ी जला सकते हो, कोयला जला सकते हो, हीटर जला सकते हो, गैस जला सकते हो, आग कैसे जलाओगे? आग जलाने, और आग को जलाने जरूरत भी नहीं। आग न जला सकते हो, न जलाने जरूरत है, वो तो सबको खुद ही जला रही। इसी तरह से सच्ची बात तो है कि सत्य को जानने की जरूरत ही नहीं, सत्य को जानने जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तुम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दात्रे नमा, सबको जान रहा है। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशन सोबत जागत, नाकम गया न आया, नई उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीवन माया, मैं आप समाया। तो वो गे तत्व, उसको जानने की जरूरत नहीं, सत असत दोनों से परे है। उसी गे तत्व को जानकर आप अमरता को प्राप्त कर सकते हो, और कोई मार्ग नहीं है। जब जब ज्ञानी आते संसार में, सदा उनका विद्रोह होता रहा। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मौत को नहीं मिटाता, फिर क्या मिटाता है? कहते मृत्यु के भय को मिटाता है, मौत नहीं मिटाता। क्यों? अच्छा, मौत सच्ची है कि झूठी है? मौत सच्ची है कि झूठी है? अगर सच्ची होती तो मिटती भी नहीं। पहली बात तो है कि सत्य चार तुच्छ है नहीं, एक ही सत्य है। एकम सत्य विपरा बहुधा बदंती, मृत्यु भी सत्य हो, अमृत सत्य, ऐसा तो है नहीं कि चार चीजें सत्य हो। तो मृत्यु सच्ची हो तो मिटाने को उपाय किया जाता, अगर सचमुच होती तो मिटाई जाती, और सचमुच होती तो मिटती ही नहीं। सच्चा क्या है? कहते मृत्यु नहीं, मृत्यु का भय है, मृत्यु नहीं है। सच्ची होती मिटती नहीं, मृत्यु के भय को मिटाकर अमृत को अबोध कराते हैं। लेकिन जब जब ज्ञानी आते हैं उनके सदैव सदा विद्रोह हुआ, बड़े ज्ञानी साथ हुआ। सुकरात को जहर दिया गया, मंसूर को सूली लगा दी गई, महर्षि दयानंद को जहर दिया गया, ईसा को सूली लगाई गई। मंसूर चढ़ा जब सूली पर तो रूह कपस से आती थे, बंदा ने अनाला आवाज कौन से आती। जो संतन काम आत्मा हाजर है, अमर है, अविनाशी है, हमको अग्नि नहीं जला सकती है, शस्त्र नहीं काट सकते हैं। तो लोगों ने जला के देखा, काट के देखा, देखे कैसे आत्मा होगी। लोग पिरोग करते रहे, लेकिन इन्हें पता नहीं जो बोलता है उसको आप देखते हैं, जिसको देखते हो बोले नहीं रहा, जिसको आप देख रहे नहीं बोलने वाला कोई और है। भगवान भी आते हैं, भगवान का अवतार होता है। एदा एदा धर्म से ग्लानिर् भवेत् भारत अभ्युत्थान मधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म वृद्धि होती है, भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, हैं भगवान अवतार लेते हैं। तब तब धारी निज मनुष्य शरीर, भगवान मनुष्य के शरीर में अवतरित होते हैं। भगवान अवतार में मनुष्य की देह मिल जाए, गधे की देह में उतर जाए तो होंगे तो ब्रह्म लेकर रेंकेंगे, ये थोड़े कह पाएंगे हम ब्रह्म हैं। कुत्ते के मिले तो भौंकेंगे, बिल्ली के मिले में आएंगे। इसलिए परमात्मा को भी अपनी महिमा प्रकट करना चाहे तो भगवान कोई मनुष्य की वाणी चाहिए, मनुष्य की वाणी से बोल पाता है परमात्मा, इसके बिना बोल नहीं पाता। तो भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, अवतार माने उतरे। परमात्मा अवतरित निर्गुण निराकार था, सगुण साकार से उतर पड़ा और फिर बोलता है मनुष्य की वाणी से। कहते मैं सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, अजन्मा अमर हूं,
तो भगवान का विरोध करते थे, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का विरोध नहीं करने वाले लोग रहे कि जो बोलता उसको देखने पर, जिसको देता वो बोले नहीं रहा। ब्रह्म वेता की वाणी साक्षात ब्रह्म बोलता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्म वेता की वाणी से ब्रह्म बोलता है, लेकिन तुम ब्रह्म वेता को वाणी पकड़ गया, देह पकड़ लिया, उसको पकड़ नहीं पाए। ये वेद कहता ब्रह्म वित ब्रह्म ही भवत, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। हमारे यहां पर जीव कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। जीव ब्रह्म ज्ञान हुआ तो क्या हो गया? बोलो, ब्रह्म हो गया। ऐसा नहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, लेकिन हाँ अभी जीव है, गलत बात। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, बोध होते ही ब्रह्म हो गया। ब्रह्म होना ही ब्रह्म बोध है, ब्रह्म हो गया। ब्रह्मवेता बोलता है, जैसे आकाश अपनी महिमा का बखान करना चाहे, उसके पास जबान तो है नहीं, बाड़ी है नहीं, तो उपास से बोलता, घटाकाश मठाकाश जलाकाश। अब आकाश घड़े की जबान से बोल रहे, अपनी महिमा का बखान कर रहे, और आकाश कहे घड़े की जबान से कि मैं अजन्मा हूं, मैं व्यापक हूं, मैं अमर हूं, मैं निर्लेप हूं। अब तुम घड़ा पकड़े बैठ जाओ। कहां जन्मा? कुमार ने बनाया, अभी 15 दिन 20 दिन महीना हुआ। अमर बोला 1 लाख मारू फूट जाएगा। व्यापक बोला 1 फुट भरे जगह में रखा हुआ। निर्लेप बोला दुनिया कूड़ा करकट भरा। जो बोल रहा उसने देखा नहीं, जिसको पकड़े बैठे बोले नहीं रहा, उसमें बोलने की क्षमता नहीं, उसके माध्यम से बोलने वाला आकाश है। तो ब्रह्म वेता की वाणी से बोलने वाला साक्षात ब्रह्म होता है, लेकिन लोग देह पकड़ पाए, आज जो दिखाई पड़ता ढांचा देख पाए। अवतारी के वाणी से बोलने वाला परमात्मा होता, ब्रह्म वेता की वाणी से बोलने वाला, लेकिन लोग देह पकड़े बैठे। किसी जहर दिया गया, सुली लगाई गई, फांसी लगाई गई, काटे गए, ऑपरेशन किए, पोस्टमार्टम किए गए। जब कहा संतों ने आत्मा अंदर होती है, तो लोगों ने पोस्टमार्टम करके देखा शायद मिल जाए, और उन्होंने डॉक्टर ने साफ कर दिया इसमें आत्मा नाम कोई चीज नहीं, हृदय खाली, उन्हें मिलता मांस पिंड फोकस आत्मा की पता ही नहीं। एक बार एक आदमी नए नए माचिस आविष्कार हुआ, तो माचिस खरीदने बाजार गया, तो माचिस खरीद लाया। जलाना जुलाना जानता नहीं था, सोना की माचिस में आग होती है। घर में आया, माचिस खोली तो उसमें देखा आग तो मिली नहीं, थोड़ी बहुत लकड़ियां मिली छोटी छोटी। उसने कहा इसमें तो आग मिली नहीं। फिर भीतर लकड़ियां तोड़ी तब भी आग नहीं, डिब्बी तोड़ी तब भी आग नहीं, थोड़ी थोड़ी कचौड़ बना दिया, आग कौन गर्मी नहीं निकली उसमें। बड़ा क्रोध में गया, दुकानदार पटक दिया, मूर्ख बनाते, कहते इसमें आग है, इसमें तो कोई गर्मी नहीं, बेवकूफ बनाते। दुकानदार बोला नहीं हम नहीं बनाते, वो तो काम भगवान ने पहले कर दिया, बने बनाए रेडीमेड बेवकूफ हो। बेवकूफ को भी नहीं बनाए जाते, बने बनाए होते। बेवकूफ को कोई बना नहीं सकता, भले आदमी बेवकूफ तो बने बनाए होते। दुकानदार दूसरी माचिस उठाई, तेली निकाली और रगड़ी, प्रकट हो गया। इसी तरह से लोग काट पीट भीतर आत्मा देखना चाहते, मिल जाए हाथ नहीं लगेगा। जैसे माचिस में आग गर्मी कुछ नहीं मिली, ऐसे भीतर मिलने वाली नहीं। अग्नि प्रकट होती युक्ति से, तो परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट होगा युक्ति से। बड़े संतोषात होता, कोई फर्क नहीं पड़ा। सुकरात महान आत्मवेता थे, महान ब्रह्मवेता थे, उनको भी जहर दिया गया। वो कहते अनाला मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद स्वरूप। कई संत अच्छे हो चुके, सूफी हो चुके संत, ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू धर्म में रहे हों, लेकिन उनकी वहां पर तो बोल नहीं सकते, खुदा कोई कह दे तो अपराध होता, इसलिए दिया गया, मारा काटा गया, उनको देखा गया। एक संत थे, वो कहते मैं खुदा हूं, ब्रह्म हूं। मुसलमानों के यहां पर तो बड़ा अपराध बुलाया गया कि बंदा होकर खुदा बोल रहा, जीव और ब्रह्म बोल रहा। उसने कहा बड़ा अपराधी है, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। बुलाया, बादशाह कहता तू गलत बोल रहा, बोल मैं बंदा हूं, बोल मैं जीव हूं। कहते मैं नहीं, मैं सही बोल रहा हूं, मैं हूं ही ब्रह्म, हूं ही खुदा, मैं
तुम गलत बुलवाने की कोशिश कर रहे हो। उसे तलवार निकाल ली, बोल मैं जीव हूं, बंदा हूं, तेरा सर कलम कर देंगे। वो तो फकीर हंसने लगा, कहते महाराज सर तो पहले कलम कर चुका हूं, शीश काटने की तो पहली शर्त है, शीश काट के भूमि धरो तापे रखो पाओ, दास के बेरा ये कहे ऐसा हो सो आओ। वो तो मैं पहले काट चुका हूं और तुम्हें अभी कटाने लग रहा तो काट लीजिए। तुम भी कटा देखो, हम भी देखेंगे, तुम बाहर देखो, हम भीतर से देखेंगे। और तलवार उठाई गर्दन उड़ा दी, सिर गिरा, सिड्डी थी। और लड़का तो हर सिड्डी कहे मैं खुदा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं खुदा हूं। क्या हुआ काटने पीटने से, लेकिन लोगों नजर तो नहीं पहुंचती, नजर अपनी अपनी ढंग की होती, वो पहुंच नहीं पाए। सुकरात को जहर दिया गया। यूनान के संत थे बहुत, लोग क्या समझे, विदेश में जो परमहंस होते हैं उनको लोग पागल खाने बंद कर देते हैं, और हमारे यहाँ पागल भी हैं, उनकी परमहंस जैसी पूजा की जाती। उनको जहर दिया गया। जहर देने वाला था बहुत भला आदमी था, जहर बना रहा था तो उसने लेट कर दिया 1 घंटा। सुकरात ने बड़ी लेट की, भाई ऐसे लेट क्यों कर रहा। वो बड़ा दुखी हुआ, निराश हुआ, रोने लगा, महाराज इतने बड़े संत ज्ञानी और मेरे हाथों आपकी मृत्यु होगी, मैं भी मजबूर हूं, सरकार के अधीन हूं, मुझे करना पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, लेकिन इतना कर सकता हूं कि थोड़ी देर कर दे, 1 घंटा 2 घंटा और जी लें। सुकरात के मूर्ख कहीं के, तेरे जहर से मरने वाला, जहर से मरने वाला यहां बैठा रहता, जल्दी पिलाओ। घोट गाड़ी जहर दे दिया गया। जहर बड़ा तीव्र था, जहर एकदम चढ़ने लगा। जहर चढ़ने लगा तो सुकरात पहले तो घूमते फिरते रहे। जहर चढ़ने लगा तो धीरे धीरे पैरों में शून्यता आने लगी, फिर बैठ गए और जहर चढ़ने लगा तो कमर तक का ऐसा सोने गया तो लेट गए। जहर बढ़ता गया, शून्यता बढ़ती गई, धीरे धीरे हाथ भी शून्य हो गए, लेटे, कमर तक का ऐसा बिल्कुल शून्य, जैसे फालिश हो जाती है, पैरालिसिस हो गया, पर हाथ भी शून्य। जहर चढ़ता गया, शून्यता बढ़ती गई, धीरे धीरे जहर चढ़ा नाभि तक आ गया, उतना हिस्सा शून्य। फिर हृदय तरफ आने लगा तो अपने शिष्यों से बात करे, जबान लड़खड़ाने लगी। जब देखा जबान लड़खड़ाने लगी तो उनके शिष्य मंडली थे, उन्होंने जाना गुरु जी तो मर रहे, जा रहे तो रोने लगे, हाय गुरु जी तो जा रहे, गुरु जी तो मर रहे, अब हमारा क्या होगा। सुकरात बोले मूर्ख हूं, अभी तो रोते रहे घर वालों के लिए, अब गुरु जी के लिए रो। अरे मूर्खो, तुमने हमारे ज्ञान का अनादर किया, तुम मुझे मरता देख रहे हो, अगर मैं मर रहा हूं तो तुम क्या खाक अमर होगे। जिसके गुरु ही मर गए वो चेला क्या अमर होंगे। तुम्हें हमें मरना दिखाई पड़ता, हमारे अमरता तुम्हें कोई पता नहीं। सूर्यराज कहते मूर्खो, हमने सोचा तुम्हें कुछ पाया होगा, तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगा, तुम मरता देख रहे हो। जब से हमने जाना मरने का नाम जिंदगी है, सर में कफन बांधे काफिर को ढूंढते हैं, मरना लग रहा तुम्हें। सुकरात कहते हैं ये परीक्षा काल है, परीक्षा काल। सत्य की परीक्षा 3 जगह होती है, मौत, नींद और समाधि। मौत में जो जो मर जाए वो सब मिथ्या है, मौत में जिसको ना मार सके वो सत्य है। नींद में जो जो सो जाए वो सब मिथ्या है, और नींद में भी जो ना सोवे सत्य है। और समाधि में जो जो लय हो जाए वो सब मिथ्या है, और समाधि में जो लय नहीं होता वो सत्य। तीनों जगह बचता, मौत में, नींद में, समाधि में। लेकिन नींद में छूटता है तो हड़बड़ाहट होती, सोए कुछ पता ही नहीं कब छूटा क्या हुआ। मौत में घबराहट होती छोड़ने में, तब देखने मौका ना मिलता, ना नींद में मिलता, ना मौत में। नींद सो गए तो पता नहीं चला क्या छूटा, क्या कब छूटा। और मौत में घबराहट में देखने मौका क्या मिलता, उसी में लगे होते मरने जी में। जब देखा जाता ध्यान में, समाधि में देखा जाता है। सुकरात बोले परीक्षा काल है, और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना अच्छे ढंग से, वो परीक्षा से घबराते नहीं। चाहे जी
पूरी तैयारी होती, चाहे कुछ आ जाए। स्वामी राम तीर्थगढ़ जी प्रोफेसर थे, तो जिसमें जी पढ़ रहे थे परीक्षा काल में सवाल आए, 15 सवाल आए कि भाई इसमें से कोई से 8 हल कीजिए जो तुम्हें इजी लगे, सरल लगे, ऑप्शन था। उन्होंने 15 के 15 लगा दिए, नीचे नोट लिख दिया कि आप इसमें से कोई जांच लें जो तुम्हें गलत लगते हो। इतना बड़ा भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस। सुखराज कहते हैं पढ़ाई की पढ़ाई, जो बच्चे पढ़ाई करते घबराते नहीं, खेले कूदते घबराते हैं, का जिंदगी में पढ़ाई की साधना की। देखा है रोज ध्यान समाज में क्या मरता क्या बचता, आज नया काम नहीं। और कुछ तो प्रैक्टिकल होता तैयार, खाली परीक्षा में पेश कर दिया जाता। परीक्षा में कुछ लिखा पढ़ा ने पहले तैयार किया होता, प्रैक्टिकल। तो सुखराज कहते हम प्रैक्टिकल कर चुके, सब देख चुके। जिसको तुम मौत कहते हो, ये मौत केवल फिजिकल बॉडी को, स्थूल शरीर ले जाने वाली है। मैंने ध्यान समाज में स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, सबको उतार के देख लिया। कभी नहीं मरा, कभी दुखी नहीं, कभी परेशान नहीं, तो अब कैसे हो जाऊंगा। उतारते तो आप देख नहीं पाते हो। योग दर्शन सूत्र है, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। ध्यान के लिए स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लीजिए। ध्यान की विधि, स्वप्न निद्रा के ज्ञान का सहारा क्या है? स्वप्न निद्रा मतलब है नहीं सो जाए नींद चले, नहीं, स्वप्न निद्रा के ज्ञान सहारा। स्वप्न सारा ज्ञान का सहारा क्या है? आप जरा जब ध्यान बैठो ख्याल करो सपने के। सपने में ये संसार, ये शरीर छूट जाता है कि नहीं? और शरीर छूट गया, संसार छूट गया, तो छूटने पर तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता? कुछ नहीं बिगड़, रोज छूट जाता आराम से, कोई चक्कर है नहीं। सपने में रोज सबका छूट जाता, पता नहीं लगता। लार बहरे मक्खियां बिन बिनाए शरीर पड़े, तो सपना देख रहे, सैर सपाटे कर रहे, कुछ पता ही नहीं चलता। और नींद में तो सपने भी चले गए, सपने चले गए, न संसार बचा न शरीर बचा। जागर सपने में तो संसार शरीर गया, लेकिन सपने में ख्याल है, विचार। सुसुप्ति में न संसार रहा, न शरीर रहा, न इंद्रियां रही, न मन रहा, न बुद्धि रही, न चित्त रहा, न अहंकार रहा, न ख्याल, न मैं, न तू, न ये, न वो, सब खो गया। नींद में सब खो जाता है कि नहीं? बोलो। तो सब खो जाता है, सब मिट गया, तो तुम भी मर गए कि बचे? नींद में, सुसुप्ति में मर जाते हो कि जिंदा रहते हो? जिंदा। हम तो बचे हैं, सब खो गया था, कुछ होश हवास नहीं था। अगर नींद में सब छूट गया, हम जिंदा बने रहे, तो ध्यान में छूट जाएगा तो क्या मर जाएंगे क्या? एक तुम्हारा नमूना भगवान ने दे दिया कि स्वप्न निद्रा इसलिए दे दिया, तुम समझो कि ऐसे हो सकता है। सपने में छूट जाता है, नींद तो जागते छूट सकता है। सुखराज ने रोज उतार देखा, नया काम नहीं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। तैरने वाली विद्या, संसार तरने वाली कोई विद्या ना बे, लेकिन तरने वाली विद्या ना, सब विद्याएं धरी रह जाएंगी। एक संत जन थे, एक सज्जन थे, बड़े विदेश में घूमे फिरे, पढ़े लिखे, बड़े योग, बड़ा अधिकारी थे। तो वो एक बार उनके मन में हुआ कि नौका विहार करेंगे। नाव बैठ गए, मल्ला नाव चलाने लगा, मटर गश्ती करने लगा। क्यों मल्ला, कुछ पढ़ा लिखा? कहने बाबूजी पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं। अरे भाई काला अच्छा भैंस बराबर, 25% तेरा जीवन बेकार है गया। फिर आगे बढ़े तो फिर बोले, क्यों मल्ला, तूने कभी क्लबों में गया, थिएटरों में गया, फिल्में देखी? अरे बाबूजी हमारे क्लब थिएटर, कहाँ पैसे, कहाँ टाइम देखने का, इसी में जीवन निर्वाह पूरी जिंदगी खप जाती, तेरा जीवन 50% बेकार। अच्छा बता, तू कभी हवाई जहाज बैठा है, विदेश यात्रा की है? अरे बाबूजी नीचे से देख लेता उड़ता हुआ, हमारे पास इतनी कहाँ पैसे, कहाँ क्षमता हम देख पाए। कह तेरा जीवन तो 75% बेकार, तुझे कुछ पता ही नहीं दुनिया, बेकार जिंदगी को जिंदगी है। नाव पहुंच गई थी बीच धार में, उधर आ गया तूफान। मल्ला ने देखा नाव बचने वाली नहीं। मल्ला कहता, बाबूजी अब बड़ी विद्याएं आती हैं, अब नाव तो बचने वाली नहीं, डूबने जा रही है,
तुम्हें तैरना खूबे आता होगा। खे मल्ला मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। वो कहते बाबूजी तेरी जिंदगी 100% बेकार, अभी डूबता सारी तेरी विद्या धन दौलत दिमाग खजाना सब गया। नदी में तो तैरना होगा तभी बात बनेगी। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया बधई विशेष पाजामुर्धिर नौका। तैरना, इसी तरह संसार से तरने वाली विद्या तुम्हारे पास यदि है तो पार हो पाओगे, और विद्या काम नहीं आएंगी। इसलिए सबको अपरा विद्या बोला गया। विद्या वह मुक्त, विद्या कौन तुम्हें मुक्त कर दे। पर विद्या ब्रह्मवेता की वाणी से साक्षात अवरोध बोध कराए, वो परा विद्या। सुखराज कहते मैंने रोज उतार देखा है, ये कोई नया काम है। ये नया काम नहीं, आप भी एक बार ध्यान समाज में रोज उतार देख लो, तुम्हारे लिए खेल हो जाएगा। खेल, जो तैराक हैं हमारे संत बुंदेलखंडी तैराक हैं, गंगा जी को सीधे पार कर खेल खेल में। और जिस तैरने नहीं आता नाव बैठ घबरा तक डूब न जाए। तरने वाली विद्या एक बार तुम्हारे हाथ लग जाए तो ये मौत भी खेल हो जाएगी। एक बार उतार देखते लो, हर चीज का अनुभव करके देखा जाता। हंस के देखा, सो के जाका, जग के देखा। अब आप सो जाते हैं निश्चिंत होकर, शरीर सब छूट जाता है। एक कन्फर्म है कभी मरते नहीं, इसलिए सो जाते हो। अगर मैं तुम्हें एक बार शंका हो जाए कि मरने के बाद बचे, सोने के बाद बचे, मरे तो शायद नींद ना आए। इसको सांप काट लेता उसको नहीं सोने देते हैं कि वो सो गया तो गया काम से। तो बजाते हैं गाना बाना बजाते तमाम तरह की थाली वाली, सोने नहीं देते, जहर उतारने के बाद सोने देते हैं। एक बार विद्या आ जाए तो सारी बात बन जाए। ये संसार, संतन का संसार क्या है कि संसार तो ये मायका है। मायका मायका है। एक बार एक लड़के की शादी हो गई थी। लड़की की शादी हो गई तो मायका सटर पटर था, लेकिन ससुराल